नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म की जीएम क्लासेस में। आज की क्लास में हम आज 9th क्लास का एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रश्नावली 1 संख्या पद्धति। देखो, संख्या पद्धति के अंदर जो हमारा 9th क्लास का चैप्टर है वो सबसे पहला जो शुरुआती चैप्टर है वही चैप्टर मैंने चालू किया है। फर्स्ट चैप्टर में आपको करना क्या है, इसके अंदर आपके पास 2 या 3 प्रकार के ही लगभग क्वेश्चन बनते हैं लेकिन क्वेश्चन से पहले आपको क्या होना चाहिए कि इनकी परिभाषाएं हैं वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे याद करेंगे परिभाषाओं को, तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो पहली परिभाषा को देख लीजिए। सबसे पहली परिभाषा हमारे पास बनती है प्राकृत संख्याएं। तो बताइए प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक ही क्या होती है, समाहित होती है। मतलब 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूँ 1 भी प्राकृत है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,000, 50,000, 60,000, जितनी भी आप जितनी सोच सकते हो वो सभी संख्याएं क्या होंगी, प्राकृत संख्याएं होंगी। ठीक है, इसके बाद में दूसरी हमारे पास पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो प्राकृत संख्या हमने देखी क्या होती है 1 से अनंत तक, इसी प्रकार पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से अनंत तक। इसमें क्या होता है 0 और शामिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल तो इसमें एक 0 और शामिल हो गया और सेम वही संख्या हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... आप जितनी सोच सके उतनी संख्याएं। ठीक है, इसके बाद में तीसरी परिभाषा हमारे पास बनती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वे संख्याएं जो क्या होती हैं, धनात्मक रूप में भी होती है और ऋणात्मक रूप दोनों में होती है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि अगर मैं धनात्मक संख्याओं के रूप में सोचूं तो जो हमारे पास पूर्ण संख्याएं होती है वह सभी क्या होती हैं, धनात्मक होती है। ठीक है, पूर्ण प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो सभी धन पूर्ण संख्याएं शामिल होती है, यानी कि +1, +2, +3, +4, +5 ... ये सभी क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हम देखें तो वो क्या हो जाएगी, -1, -2, -3, -4 ... -5, ये सभी क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये 3 परिभाषाएं एकदम अच्छे से याद हो गई होगी। एक बार फिर देख लीजिए, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, जो 1 से अनंत तक होती है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, जो 0 से अनंत तक होती है। और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, जो प्लस और माइनस दोनों संख्याएं शामिल होती है, वह सभी क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम चौथी परिभाषा देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी इस प्रश्नावली के अंदर। ये चौथी जो परिभाषा है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन। तो वे संख्याएं जिन्हें, तो परिमेय संख्या नाम है प्रश्न इसका परिभाषा का। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, और जहां P और Q क्या होंगे, पूर्णांक संख्याएं होंगी, तथा Q ≠ क्या होगी, 0। पूर्णांक संख्याओं का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर प्लस वाली वैल्यू भी आ सकती है और माइनस वाली वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, अब ये तथा साथ में जो हमारे पास P/Q है, तो इसमें जो ये नीचे वाला Q दिख रहा है आपको हर में, वो क्या होना चाहिए, हमेशा 0 नहीं, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा कोई संख्या के रूप में होना चाहिए, 0 तो कभी शामिल होता ही नहीं है Q के अंदर। ठीक है, अगर आप इसके एग्जाम्पल देखिए तो 1/2, 2/4, 3/7, 8/9, 3/4, 5/6 की कोई भी एग्जाम्पल आप देखेंगे तो सभी क्या होंगे, परिमेय संख्या के अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 5वीं प्रश्न जो परिभाषा है वो क्या बनती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, बस इसका जस्ट अपोजिट है, इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। इसमें अगर उदाहरण देखें तो जो जितने भी रूट वाली जो संख्याएं बनती है हमारे पास, सभी रूट वाली संख्याएं साथ में पाई है, वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि ये जो आपके क्लास 9th में तो कम पूछा जाता है, लेकिन क्लास 10th के अंदर पूछ लिया जाता है ऑप्शन वाले क्वेश्चन के अंदर कि पाई परिमेय है या अपरिमेय। तो उसमें कई बच्चे गलत कराते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो पाई हमेशा क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या ही होती है, क्योंकि पाई का मान होता है वो क्या होता है भाई, 22/7 होता है। और 22/7 के अंदर अगर हम इसको तोड़ कर देखें तो 3.14 होता है। वो इतनी नई संख्या होती है, वो आगे बढ़ती रहती है, 3.14, 14, 14, 141, 141 ऐसे संख्या आती रहती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है,
तीसरी हम देख लेते हैं वास्तविक संख्या। छठी परिभाषा है हमारे पास वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसके अंदर जितनी भी हमने ऊपर वाली परिभाषा पढ़ी है ये सभी इसके अंदर क्या होती है, शामिल। मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है, जिनमें अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं ये सभी क्या होती है, शामिल होती है। वह संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब कि अगर आपने नेचर के अंदर या आपकी सोसाइटी के अंदर आपने कोई भी संख्या देखी है तो वह एक क्या होगी, वास्तविक संख्या तो होगी ही, प्लस उसमें भेद क्या होते हैं वो आपके भेद हमने बता दिए। ठीक है, ये आपका हो गया परिचय। यानी कि जो प्रश्नावली के अंदर जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो सूत्र के रूप में या परिभाषा के रूप में होती है वो हमने बता दी है। अब हम चलते हैं हमारी प्रश्नावली के अंदर। प्रश्नावली में क्या है, जो हमारे पास 8.1 के अंदर क्वेश्चन बनने वाला है और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो संख्याएं दे रखी होती है और उन दोनों संख्याओं के बीच की आपको एक अलग संख्या बतानी होती है। तो आइए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। तो उस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। उस एग्जाम्पल की सहायता से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2/5 व 3/5। क्वेश्चन हमारा बनता है कि 2/5 व 3/5 के मध्य 2/5 व 3/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए देखो कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो ये आपके 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको देखना है क्वेश्चन के अंदर है कि जो संख्या दे रखी है 2/5 और 3/5, इन दोनों के अंदर जो हर में देख रहा है 5, ये दोनों में अगर सेम है तब तो ये कंडीशन लगेगी। अगर दोनों में सेम नहीं है तो एक दूसरी वाली कंडीशन है वो लगेगी, मैं बता दूंगा। तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, इस 2/5 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, और बीच में जगह रख के इस 3/5 को हम यहाँ पर लिख देंगे। लिख दिया। अब आइए आगे क्या करना है। अब देखो हमने देखा कि मध्य कितनी 5 परिमेय संख्या, कितनी संख्या है 5। अगर हमें 5 पूछिए तो उसके अंदर कितना जोड़ना है 1। तो अगर 5 पूछिए तो क्या कर देंगे, 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। आगे 6। अगर 6 पूछता तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। अभी हमारे पास जो 6 आंसर है, इस 6 आंसर को हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के साथ में गुणा भी करना है और भाग भी देना है। ठीक है, तो मैंने इसको गुणा भी कर दिया और भाग भी दे दिया। और सेम कंडीशन इसके अंदर, इसमें इसको गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। तो कर दीजिए गुणा। 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 6 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो 6 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 6 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आगे हमारे पास दोनों संख्या। अब हम क्या करेंगे, ये आ गई 12/30, ये आ गई 18/30, दोनों के अंदर हर सेम है। तो आइए अब इसको चेंज कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो 12/30 है, इसके बाद भी दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 13/30। ठीक है, 12 के बाद 13 आता है, 30 तो सेम रहेगा। ठीक है, नीचे वाले को चेंज मत करना, ऊपर वाले को चेंज करना है। फिर अगली आ जाएगी हमारे पास 14/30, इससे अगली आ जाएगी 15/30, फिर इससे अगली आ जाएगी 16/30, इससे अगली आप बताइए 17/30 आ जाएगी ना। इससे अगली आपके पास जो आई थी कौन सी आई थी, 18/30। और यहाँ पर ये क्या आ गया, दी एंड। लेकिन हमें पूछा गया है 2/5 और 3/5, लेकिन 2/5 को हमने क्या बना लिया था, 12/30, तो ये आ गया 12/30। और 3/5 को क्या बना लिया था, 18/30, तो ये आ गया 18/30। इन दोनों के मध्य कितनी संख्या निकालनी थी, 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। तो बताओ ये 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और ये 5 संख्याएं। तो आपके पास 5 संख्याएं कौन सी आ जाएगी। तो अतः आप लिख दीजिए, अतः है 5 परिमेय संख्याएं निम्न है। और इन 5 परिमेय संख्याओं को लिख दीजिए। कौन कौन सी है, पहली है 13/30, दूसरी है 14/30, तीसरी है 15/30, चौथी हमारे पास 16/30 और पांचवी हमारे पास है 17/30। ये आपके पास 5 परिमेय संख्याएं निकल आती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, समझ में आया है तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को अभी तक आप अगर चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जो मैंने आपको ये तरीका बता दिया इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन इस क्वेश्चन के अलावा भी आपके पास क्वेश्चन बनते हैं तो उन क्वेश्चन को हमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 के अंदर। तो आइए प्रश्नावली 1.1 के अंदर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? ये कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य का मतलब जीरो। क्या ये पूछ रहा है क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, और यदि है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमें क्या बताना है, कारण बताना है कि होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से मैंने बताया कि जीरो क्या है, एक संख्या है, लेकिन इसका ये नहीं बताया कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसकी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो होती तो है, हालांकि ये क्या होती है, एक परिमेय संख्या ही होती है, लेकिन क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है, लेकिन इसकी जांच करके बताना है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि यदि p/q में से p बराबर 0 मान ली, तथा q बराबर, मतलब q 0 तो हो ही नहीं सकता, तो कोई संख्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, ... मानेंगे। मानने पर तो मान लीजिए। अब यहाँ से अगर मैंने क्या कर ली, ये मान ली है, तो हमने परिमेय संख्या की परिभाषा क्या पढ़ी थी। परिमेय संख्या की परिभाषा ये होती है कि जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो बताइए, इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या? तो आइए तो लिखते हैं कि यदि, तो यहाँ से अब लिख देंगे कि p/q के रूप में, q के रूप में लिखने पर, तो आइए लिख देते हैं यहाँ से। तो देखो p क्या है हमारे पास, p की वैल्यू है 0, तो p की वैल्यू मैंने लिख दी 0, बट q की वैल्यू पहली क्या है, 1 है। दूसरे वाले में क्या है, p की वैल्यू 0 है, वो 2 है, फिर यहाँ से यह 3 आ गया। इसी प्रकार से कोई दूसरी संख्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, इसी प्रकार से कोई 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, ... ऐसी संख्या है। तो यानी कि हमने यहाँ से देखा कि अगर p को 0 मान ले और q को कोई संख्या मान ले, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 को क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः हम क्या कर देंगे कि अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे बात समझ में, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपकी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन, और जो मैंने अभी पीछे की क्लास में आपको बताया था, यानी कि पीछे की थोड़ी सी जस्ट 2 मिनट पीछे जाएँ तो मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया था। कौन सा क्वेश्चन, 2/5 व 3/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से बताया था, सेम उसी तरीके से उस क्वेश्चन को हमें करना है। तो आइए कैसे करेंगे, तो आ जाइए। तो बताइए, देखो यहाँ से मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, सबसे पहले तो दोनों संख्याएं हैं उनको लिख देना है। तो पहली संख्या अपने पास 3 है और दूसरी संख्या अपने के पास कितनी है, 4 है। अब देखो हमने पास कितनी निकालनी है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 6 निकालने का मतलब 6 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 7। यानी कि इसको 7 से ऊपर और नीचे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो मैंने ऊपर तो गुणा कर दिया और नीचे क्या कर दिया, भाग दे दिया। इस प्रकार से इसको भी 7 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो आइए देखो, 7 को 3 से गुणा, इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, इसके नीचे भी मैं 1 मान सकता हूँ। देखो 7 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और 7 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7। इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो 7 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और 7 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, तो हमारे पास कितनी संख्या आएगी, तो 21/7। पहली संख्या क्या है,
21/7 और लास्ट वाली संख्या कितनी है 28/7। अब बताइए 21 के बाद में कौन सी संख्या आती है 22, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 22/7। फिर इसके बाद में 23/7, इसके बाद में 24/7, इसके बाद में 25/7, इसके बाद में 26/7 और सबसे लास्ट वाली 27/7। ये हमारे पास क्या आ गई संख्या। अब लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन में हमें केवल क्या चाहिए 6 परिमेय संख्या, वो भी कौन सी के बीच की 3 और 4 के बीच में। लेकिन 3 को तो हमने 21/7 मान लिया था, बना लिया, ठीक है, और 4 को 28/7, तो इनके बीच में संख्या देखो 7 है क्या 6 है क्या, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने देखा कि इन दोनों संख्याओं के मध्य में संख्या कितनी है 6 है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं निम्न प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं। अब लिख दीजिए यहाँ से पहली संख्या कितनी है 22/7, भाई 21 तो ये तो गिना ही नहीं जाएगा ना क्योंकि ये तो 3 है, ठीक है। इस प्रकार से अगला हो जाएगा 23/7, इससे अगला 24/7, इससे अगला 25/7, इससे अगला 26/7, इससे अगला आपके पास आ जाएगा 27/7। ये आपके पास क्या आ गई 6 परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे की क्लास में या क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आप जस्ट 1 सेकेंड का वेट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास अभी हाजिर हो जाएगा। तो बच्चों आपका 8.1.1 प्रश्नावली है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सामने दिखाई दे रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है और जो अपना एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था वो दोनों क्या है सेम है। देख लीजिए आप, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिखाई दे रहा है 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या है। और ये सेम क्वेश्चन देखो 2/5 और 3/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या, दोनों क्या है सेम है। तो तरीका क्या होगा सेम। तो आ जाइए करते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो सेम के सेम काम करना आपको। देखो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे पहले तो दोनों संख्याओं को लिखा था सेम, ये और ये 1 2 सेम ही है, ज़्यादा अंतर इनमें नहीं है, ठीक है। ये आपके जो किताब के अंदर ये 4 क्वेश्चन हैं, इन चारों क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट कर लेना है। 3 मैंने आपको बता दिए हैं, एक क्वेश्चन उदाहरण का बच रहा है आपके साइड, वो आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। दोनों संख्याएं लिख ली। अब क्या करना है, इनके मध्य कितनी संख्या निकालनी है 5। तो 5 का मतलब 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो यानी कि इसको 6 और 6 से क्या करना है गुणा और भाग करना है। इसको भी 6 और 6 से क्या करना है गुणा और भाग करना है। तो आइए 6 × 3 कितना होता है 18 होता है, और 6 × 5 कितना होता है 30 होता है। अगले वाले में 6 × 4 कितना होता है 24 होता है, और 6 × 5 कितना होता है 30 होता है। बन गई 2 संख्याएं। तो ये पहली वाली संख्या मतलब 3/5 को हम 18/30 भी लिख सकते हैं और 4/5 को 24/30 लिख सकते हैं। तो आइए इनके बीच में संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास 18/30 के बाद में दूसरी संख्या कौन सी आती है 19/30। इसके बाद में कौन सी संख्या आ जाएगी 20/30। इसके बाद में कौन सी आ जाएगी 21/30। इसके बाद में कौन सी आ जाएगी 22/30। इसके बाद में कौन सी आ जाएगी 23/30। इसके बाद में कौन सी आ जाएगी लास्ट वाली जो आपके पास दिखाई दे रही है, आपको दे रखी है 24/30। यानी कि पहली वाली संख्या कौन सी है 18/30 और दूसरी वाली लास्ट वाली संख्या कौन सी है 24/30। इन दोनों के मध्य कितनी संख्या आपको दिखाई दे रही है 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या और 5 संख्या आपको क्या कर रही है दिखाई दे रही है। तो आप क्या लिख देंगे अतः 3/5 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं निम्न प्रकार हैं। परिमेय संख्याएं निम्न प्रकार हैं। तो पहली वाली कौन सी हो जाएगी आपके पास 19/30, दूसरी आपके पास हो जाएगी 20/30, तीसरी आपके पास हो जाएगी 21/30, चौथी हो जाएगी 22/30, पाँचवीं हो जाएगी 23/30। यानी कि आपके पास 5 संख्या कौन कौन सी प्राप्त हो जाएगी, पहली 19/30, दूसरी 20/30, तीसरी 21/30, चौथी 22/30 और पाँचवीं कितनी हो जाएगी 23/30। ये आपके पास 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक।
ठीक है। इस प्रकार से जो आपका प्रश्नावली 1.1 है उसके अंदर जो जितने क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लग रहे थे वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्रश्नावली 1.1 के अंदर आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 बच रहा है, जिसके अंदर आपको कुछ जो मैंने परिभाषाएं बताई थी उनमें से ही वो क्वेश्चन बन रहे हैं। उनमें पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो आप बता सकते हो वो। और एक क्वेश्चन ये भी बन रहा हो कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो ये तो बात एकदम सत्य है। इस प्रकार की 2-3 क्वेश्चन आपको पूछ रखे हैं तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर और पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसके अगले वाले पार्ट देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जो पार्ट नंबर 2 के रूप में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप पार्ट नंबर 2 की क्लास को देख लीजिए और उस क्लास को देखकर हमें बताइए कि आपको कितना अच्छे तरीके से समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। यदि आया है तो कमेंट में यस कीजिए, यदि नहीं आया है तो कमेंट में नो कीजिए, ठीक है। यदि आप नो का जवाब देंगे तो हम उसमें कुछ ना कुछ सुधार करेंगे। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें जितने क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको सभी बता दिए हैं और साथ में उसका परिचय भी बता दिया है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये नोट्स एकदम प्रिपेयर तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। कल की क्लास में मिलेंगे इसी जोर शोर के साथ अन्य वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।